पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा ही इंतजार क्यों है। दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love, दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब। तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे, हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। वंशिंग, अब मैं घर जा रहा हूं। क्या तुम्हें गले लगा सकता हूं? आखिर मैंने 10 साल इंतजार जो किया है। वंशिंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम जब भी मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे लिए चला आऊंगा। शुक्रिया। अलविदा वंशिंग। चिंता मत करो, तुम ठीक हो? कोई पीछा कर रहा है, चलो यहां से। कहाँ जाएंगे हम? ये जासूस हमारे बारे में गवर्नर को यकीनन बताने वाला है। बिंदाचिंग जहां पर है वो जगह सेफ नहीं है, उसे निकालना होगा। चलो। तुम अकेले यहाँ पीकर बोर नहीं हो जाते? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कंपनी देने आया हूँ। नहीं, मुझे अकेले पीना है, बात करने का मन नहीं है। हाँ तो बात मत करो ना, मेरी बात सुनो।
ये ग्लास मेरा है। मुझे पता है तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है, इसलिए तुम अकेले पी रही हो। क्या वो जानता है? फिलहाल तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होगा। क्या वो तुम्हारे गम के लायक है? कौन कमबख्त दुखी है? मैं दुखी हो भी कैसे सकती हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ, उसके लिए खुश हूँ। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कब तक झूठ बोलोगी? तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, अब उसे भूल जाओ। कहां गई वो बिंदास लड़की यशुआ, जिसे मैं इतने दिनों से जानते आ रहा हूं? उसने कभी किसी की फिक्र नहीं की। वो इस तरह अपने आप को शराब में नहीं डुबोती थी जिस तरह तुम अभी कर रही हो, वो भी सिर्फ एक मर्द के लिए। सिर्फ एक मर्द? उसने मुझे बचाया है। वो नहीं होते तो 10 साल की उम्र में मर चुकी होती। वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने मेरी जिंदगी रोशन की है। तुम्हारी जिंदगी मैं भी रोशन कर सकता हूं। हाँ, ये मत भूलो कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ दोस्त रहें। मैं तुम्हें चाहता हूं, समझती क्यों नहीं? तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? माफ कीजिएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोई है जो बहुत बेशकीमती है। वाह, बहुत अच्छा, अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, वैशाली, जबरदस्त। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज का खाना मेरी तरफ से। चलो मजे करते हैं। सुनिए, कुछ आदमी यहाँ पर रहेंगे, बाकी मेरे साथ जा रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। सब मेरे साथ आओ। वांग्याओ, यहाँ आओ। अब समझ में आया ना? अब तुम्हें पता चला लोग कितने बुरे हो सकते हैं। अभी अभी मुझे मिस्टर मू का फोन आया था। उन्होंने अपनी बेटी की ओर से मुझसे माफी मांगी है और यह भी कहा है कि वंचिंग और कमांडर एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। जंग के हालातों के बहाने वो तुम्हारे साथ बेटी की सगाई कैंसिल करना चाहते थे, जिससे दो परिवार की आबरू बच जाए, और बदले में वो जंग के लिए हमें सारा सामान देने के लिए राजी हो गए हैं। पापा,
टैन शाओलिन और वंचिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए आप उसे दोष मत दीजिए। उस टेन शाओलिन ने तुम्हें फिर से मात दे दी और वो तुमसे लड़की भी छीन कर ले गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में तुम अच्छे गवर्नर कैसे बन पाओगे? अगर अच्छा गवर्नर बनने के लिए मुझे आपके जैसा बनना होगा तो ये काम मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, फिर भी बनना पड़ेगा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम नहीं बनोगे तो कोई और परिवार गवर्नर के सिंहासन पर बैठ जाएगा। देखो, टेन शाओलिन के पास अपनी खुद की आर्मी है। अब तो मिस्टर मू भी उसके साथ हैं। तुम यहां रहोगे फिर भी उसे रोक नहीं पाओगे, लेकिन मेरी कमजोरी बन जाओगे। मुझे लगता है कि तुम अभी यू सिटी चले जाओ। मिस्टर मू से हमारे लिए जो भी सामान मिलेगा उसकी किसी को निगरानी करनी पड़ेगी। मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, एक लड़की के लिए खुद को सजा दे रहे हो? तुम मेरे बेटे हो कि नहीं, पूछो खुद से, अपने आप से पूछो। भाइयों, आज रात जमकर पार्टी करना। सारा खर्चा मैं दूंगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो मजा आएगा। हाँ, चलो चलो। हाँ, चलो चलो। आओ। चलो। आज हम मजे करेंगे। हाँ, मजा आ जाएगा। चलो चलो चलो। ए, तू आगे बढ़ना। जल्दी जल्दी। हाँ, चल। सर। टेन शाओलिन का पीछा करने वाला आया कि नहीं? हाँ सर, उसने बताया कि मार्शल शू आज रात टेन शाओलिन से मिलने उसके हेडक्वार्टर गए थे। फिर वहाँ से वो दोनों दूर किसी के घर पर गए और अकेले में वहाँ करीब 2 घंटे बिताए। किसी प्राइवेट घर में क्यों गए थे? हमारा जासूस कुछ दिन वहाँ पर था और उसने बताया कि घर को आर्मी वालों ने घेर लिया था, इसलिए अंदर नहीं जा पाया। वहाँ के गांव वालों का कहना है कि वहाँ एक कैदी को बंद करके रखा है और आते वक्त उसने नकाब पहना था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम ये बताओ कि दाचेन की लाश चेक की थी? सर, मेरे पहुंचने तक तो टेन शाओलिन ने पहले ही उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। मैंने तो सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन लेटर देखा था। टेन शाओलिन फिलहाल कहाँ है? उस घर से निकलने के बाद वो मार्शल शू को लेकर मिस मू से मिलने चला गया। बाद में वो मिस मू को उसी घर ले आया और कुछ देर तक वहाँ पर वक्त बिताया। उसके बाद वो उसे पैरामाउंट होटल ले गया और अब भी वो वहीं पर है। टेन शाओलिन ग्वांग्याओ को लेकर किसी प्राइवेट घर पर गया। इसका मतलब है कि मिन दा चेंग अभी जिंदा है। सर, अगर वो जिंदा रहा तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, एक काम करो, किसी को वहाँ भेजकर पता करो। सर, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक अच्छी है, डांस हाँ। तो और अच्छा है। मेरे साथ भी रखी हुई तो मैं भी नाचता। थोड़े शैम्पेन ट्राई करा। नाच सकते हैं। ये देखना, देखते। वो देख, लाल वाली। तेरे को देख रही है। क्या बात है, क्या पार्टी है, मजा आ गया। ये बार भी शाबाश, इस बार भी हार गया। मैं कह रहा हूँ, मैं आज की शाम तुम्हारे नाम। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अपने चेहरे से ये टेंशन दूर कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी से नहीं डरते हो। तुम कहीं मुझे इग्नोर ना करो, बस इसी बात से डरता हूँ। अब ये क्या बचपना है। चलो चलो चलो, एक बार और। हाँ, अरे सर, तैयारी हो चुकी है। चलो आ जाओ,
आज तुम और मैं साथ में डांस करेंगे। डांस करना था तो पहले बता देते। अभी देर नहीं हुई है, चलो। तुम तो अभी तक जंग ही लड़ते आए हो, तो डांस कहाँ से सीखा? हाँ, और मैं करता भी क्या। जंग के अलावा लोगों से मिलना भी तो होता था। लोगों से मिलने का मतलब है उनके साथ डांस करना, उनके साथ कार्ड खेलना। मुश्किल होती थी। तुम्हें तो फ्लर्ट भी आता है, तभी इतना मीठा बोल पाते हो। मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया क्या? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, ना किसी से कुछ मांगने की। मैं और मेरा परिवार तुम्हारे साथ है। बस इतना याद रखना कि तुम अब अकेले नहीं हो। मतलब तुम मेरा ख्याल रखोगी? बिल्कुल रखूंगी। दोस्तों, आज का दिन यादगार रहेगा, क्योंकि आज से मिस मू हमेशा के लिए मेरी हुई। बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। अरे और देखो, आग बुझाओ। हाँ, अभी लाया। जल्दी करो, पानी लेकर आओ, आग बुझाओ। जल्दी जाओ, जल्दी ले आओ, और लेके आओ। जल्दी जल्दी काम करो। तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? जल्दी पानी दो। हाँ, डाल दो। और डालो। बढ़िया सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, क्या बात है। बस करो, अब सब लोग जम के मजे करो, खाओ पियो ऐश करो। क्या बात है। अरे मजा आ गया आपकी पार्टी में। सबके सामने ऐसा क्यों किया तुमने? अब तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तो बस इस पार्टी में गुआनग्यो से ज्यादा छा जाना चाहता था। बस उसे पीछे छोड़ना चाहता था। अब से जब भी तुम्हारी बात निकलेगी, कोई भी तुम्हारे घर की पार्टी नहीं याद करेगा। सब इसी पार्टी के बारे में सोचेंगे। तुम में अब भी बचपना है और ना समझी भी। बहुत मजा आ रहा है। एक बोतल। घर पर कोई नहीं था। हाँ, हमने कोना कोना छान मार लिया, लेकिन हमें कोई कैदी नहीं मिला। सर, आपको लगता है कि टेन शाओलिन को हमारी जासूसी के बारे में पता चल गया होगा? हाँ, यानी वो नहीं चाहता कि मुझे पता चले कि उसने किसे छुपाया है। शायद वो मिंदा चेंग हो सकता है। क्या वो अभी भी पैरामाउंट होटल में है? हाँ सर, हमारे आदमी उसके पीछे ही है। उसके सोल्जर्स भी वहाँ अंदर हैं।
जाकर पुलिस को बता दो कि पैरामाउंट होटल में कोई बगावती छुपा है और उन पर नजर रखो। पता करो कि मिंदा चेंग कहाँ है। पुलिस वालों को वहां तलाशी लेने के लिए कहो। जी सर। जाओ। क्या बात है, तुम यहाँ किसी को ढूंढने आए हो क्या? हेलो टेन शाओलिन। हेलो मिसेस मू। आप दोनों ही आज बहुत खुश लग रहे हैं। हमें खबर मिली है कि इस होटल में कई बगावती छुपे हुए हैं, इसलिए हम छानबीन कर रहे हैं। अगर ये जानकारी सही हुई तो ये आपकी लापरवाही होगी, जिससे पता चलेगा कि आप अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा नहीं रहे। अरे भाई, अभी तो यहाँ कुछ मिला भी नहीं है और तुमने मुझे गुनहगार भी बना दिया। मिलना भी नहीं चाहिए, वरना आप गवर्नर के स्टूडेंट ही हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मशवरा याद रखूंगा। कुछ भी नहीं मिला। ठीक से ढूंढा था ना? हाँ, हमने हर कोना छान मारा। हमने तो लेडीज रेस्टरूम में भी चेक किया, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। आखिर उसने कहाँ छुपाया होगा उसे? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ टेन शाओलिन पैरामाउंट होटल के अलावा कहीं पर नहीं गया। दिन के उजाले में जीता जागता आदमी आखिर कहाँ गायब हो सकता है? अपने आदमी को वहां भेजो और उन्हें टेन शाओलिन के आदमियों के पीछे लगा दो। तुम्हारी नजर से बचकर कोई निकलना नहीं चाहिए। जी सर। लेकिन अगर टेन शाओलिन ने सच में मिंदा चैंग को छुपाया है तो कौन से इरादे से? शायद वो मेरे अतीत को कुरेद रहा है। सर, देखिए कौन आया है। छोड़ो। भैया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? खड़ी हो जाओ। आप इतने खड़ूस क्यों हो? अब तो आपकी गर्लफ्रेंड है, मेरी याद कैसे आ गई? भैया सुनिए, अभी तक वॉन्चिंग ने आपको हाँ नहीं कही है। अब तो आप उस पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, है ना? तो देखते हैं जब उससे कोई ले जाएगा तब आप कितना पछताते हैं। देखती हूँ मैं। तुम इस मामले में दखल मत दो। मुझे ये बताओ कि तुम एस्टर हाउस क्यों गई थी? मैं और क्या करने? तुम शाओजुन से मिलने गई थी ना? नहीं, वो तो जा चुका था। कभी गया वो? भैया, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बताओ, वो वहां से कब निकला? वो कल सुबह गया है। मैंने शू को भी पूछा था, लेकिन उसे भी नहीं पता कि पेशाओजुंग बीजिंग क्यों चला गया। वो तो ग्वांग्यो की सगाई में भी नहीं आया था। जाने दो, वो यहाँ होता भी तो आपके यहाँ होते हुए भी वो ग्वांग्यो की सगाई में जा नहीं सकता था। तुम्हारा शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन बीजिंग में है। तुम्हें बीजिंग जाना है क्या? हाँ भैया। बदमाश कहीं की। देखो तुम लोग मिस यू को जियांग सिटी छोड़ने के बाद थोड़ी देर वहाँ रुके रहना और उन पर नजर रखना। जी मैडम। ये कमांडर साहब का आदेश है, उनको इससे शांति मिलेगी। लेकिन वो तो वहाँ जाकर स्कूल जाएगी ना, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? ये सर का ऑर्डर है, तुम्हारा काम है सर के ऑर्डर को फॉलो करना और लड़की पे नजर रखना, समझ गए? हाँ। ध्यान रहे कि वो बहुत चालाक लड़की है, मुझे भी वो कई बार चकमा दे चुकी है, इसलिए तुम लोग को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी सर, हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे, लेकिन
अगर वो नहाने के लिए वॉशरूम गई तो हर बार हम करीब से नजर तो नहीं रख सकते ना? अपनी जबान संभालो। अच्छा, तुमको अंदाजा है कि उसको गए कितना समय हो गया होगा? करीब 20 मिनट हुए। अच्छा, एक लेडी गार्ड को लेकर जाओ और देखो वहाँ क्या हो रहा है, समझ गए? हाँ, वहाँ देखिए, ट्रेन में। वहाँ पर गाड़ी में। वहाँ पर चलते हैं, चल। बाय। उतर जाओ। बाय बाय। मैं कह रहा हूँ। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं कह रहा हूँ चुपचाप उतर जाओ। बाय बाय। ये ठीक नहीं है। क्या कहा? मेरा बेटा पिछले 3 महीनों से उसका पेंशन चेक कर रहा है। मार्शल पे ने कहा है कि साउथ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए वो ड्रिल्स की जांच करना चाहते हैं, जिससे वो तैयार रहें। ये लड़का भी ना अपने बाप को बेवकूफ बनाने निकला है। पिछले साल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में मैंने गरीब लड़कों को पकड़ लिया था, उससे भी वो नाराज हुआ था। हा? उसने आकर मुझसे शिकायत तो नहीं की, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था। उसे दिया हुआ एक काम भी वो अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाया है। अब क्या कर रहा है? आर्मी नदी के उस पार है। और ये लड़का बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाने चला है। मैं भी हैरान हूँ सर, इससे पहले कभी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन इस बार बहुत ले रहे हैं। यह तो अच्छी बात है, यानी कि वो आपका बोझ हल्का कर रहे हैं। आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। बोझ हल्का? जूती मेरी, लगता है मेरा जीना मुश्किल करेगा वो। सर, मिस वॉन्चिंग मिलने आई हैं। वॉन्चिंग? क्या हुआ? मेरे घर को बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेर रखा है। वो तो मैं टेंसी के साथ आई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँच पाई। यानी कि ग्वांग्याओ के साथ तुम्हारे डांस से ज्यादा तो इसने तहलका मचा दिया। मुझे यहाँ फिक्र हो रही है और तुम मजाक के मूड में बैठे हो। मैं कहाँ से बीच में आ गया? अब हम दोनों कहीं भी कभी भी बिना छुपे जा सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे प्यारे शाओलिन, आगे क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, देखो, अगर तुम इस रेस में जीतना चाहती हो तो मेरे साथ बीजिंग चलना होगा। वहाँ क्यों जाना है? यहाँ तो हर चीज बहुत महंगी है। 7 लाख रुपए? ये चीजें तो जश्न खत्म होने के बाद मंगाई गई थी ना? आखिर इन्हें क्यों मंगाया गया था? सर, आ जाओ। सर, गेट पर एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। 1 मिनट सुनो, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? मुझे जूनियर मार्शल से जरूरी बात करनी है। सुनो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं इसे हाँ समझूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे मार्शल साहब की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। पेशावजुन! पेशावजुन! सर, आप नीचे ही मिल लीजिए ना। गेट पर तो ऐसे ही हंगामा खड़ा कर देगी वो। हमारे लिए कहीं मुसीबत न बन जाए। मुझे जाने उससे कह दो कि मुझे मत रोकना। मैं नहीं। जाने दो सर। प्लीज, मुझे जाने दो ना। तुम चुप क्यों हो? मतलब मैं जाऊँ ना? मुझे जाने दो, जरूरी काम है उनसे। मैं बस बात करके आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो।
सुनिए मिस, मार्शल साहब सच में यहाँ नहीं है। आप जाइए, बाद में आइए, जाइए अभी। तो फिर वो कहाँ है और कब वापस आएंगे? वो मैं नहीं बता सकता। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, मैं यहीं रुकूंगी। भले ही मार्शल यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन कभी तो वो यहाँ आएंगे। सर अब क्या करेंगे? अब तो बारिश शुरू हो गई। उसे जाकर छाता दे दो। ठीक है। मेरा नाम मत लेना। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था, खामोशियों का एक रिश्ता सा था। भीड़ में रहकर भी खो गए थे हम, दिल के शहर में अंधेरा बसा था। फिर एक दिन तुम यूं सामने आए, जैसे सर्दी में धूप मुस्कुराए। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था, मिलके लगा जैसे घर मिल गया। कुछ पल के लिए ही सही, मगर दिल को जीने का सबक मिल गया। बातें तेरी अब भी याद आती हैं, रातों को चुपके से रुलाती हैं। हाथों से हाथ जो छूता तेरा, सांसें भी मुझसे रूठ जाती हैं। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था, मिलके लगा जैसे घर मिल गया। कुछ पल के लिए ही सही, मगर दिल को जीने का सबक मिल गया। सर, क्या जाने की आज्ञा है? आप दोनों क्यों खड़ी हैं? हम बाहर जाते हैं, कोई जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। हाँ। ये दोनों गवर्नर की जासूस थी ना? बिल्कुल।
तुमने वो फिल्म का रोल उसे कहाँ छुपाया है? तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे कमांडर साहब पहले से सब इंतजाम रखते हैं। फिलहाल तुम यहीं पे रुको और ध्यान रहे पानी ना लगे। अपनी महबूबा को क्यों यहाँ पर छुपाओगे? मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें शंघाई भेज दूंगा। मैं नहीं जाने वाली। पता है मेरे भाई को चकमा देकर आना कितना मुश्किल था। एक बात सुन लो, मुझे बीजिंग बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बीजिंग में ही रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा के लिए। इससे तुम्हारी बदनामी होगी ना? कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यानी कि बीजिंग ही मेरे सपनों की जगह है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो लड़की, तुम मेरे बारे में नहीं जानती। ये तुम ठीक नहीं कर रही। तुम मुझे बीजिंग में रहने दो, मैं धीरे धीरे तुम्हें जान जाऊंगी। सर, सर, गवर्नर साहब ने आपको अभी घर बुलाया है। हाँ, मैं अभी पहुंचता हूं। तुम आराम करो, मुझे कहीं जाना है। प्यारे लग रहे हो तुम। मुझे पता है। ढोंगी कहीं के। अभी वो लड़की आई थी, सब कुछ तहस नहस कर गई, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तुमने आखिर वो रोल कहाँ रखा है? सोचो। बैग के कपड़े में? अगर मैं उसे वहां रखता तो तुम्हें ना मिल जाता। बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे मिल जाता इसका क्या मतलब है? मैं जानती हूँ बहुत स्मार्ट हो तुम। मैं हूँ। याद है तुमने मेरा मैप चुराया था और तुम पकड़ी गई थी, तो स्मार्ट तो हुई मैं। तो फिर बताओ कहाँ छुपाया है? चलो हम एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो मुझे इनाम देना होगा। पापा, आपने बुलाया?
सुना है कि आजकल तुम पेंशन के मामले में दिलचस्पी ले रहे हो। हाँ, मिलिट्री अफेयर्स में कब से दिलचस्पी लेने लगे? इस दिलचस्पी की आखिर वजह क्या है? पापा, साउथ के बॉर्डर पे जंग के हालात बनते जा रहे हैं। ये उसी की तैयारी है। अच्छा, तो तुम तैयारी कर रहे हो? हाँ। तो आओ एक आध दांव हो जाए। बदजात कहीं का, अपने बाप को बेवकूफ बनाने निकले हो, मेरे अतीत को कुरेदना चाहते हो, ग्वांग्याओ के कहने पे जांच करते हो। हाँ? अगर वो कमीना गवर्नर शू मुझे मारना चाहता है तो तुम उसका हथियार बन रहे हो। मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ कैसे गद्दारी कर सकता है? पापा, अगर आप सचमुच में निर्दोष हैं, तो फिर क्यों डर रहे हैं आप? बाप को जवाब देते हो। पापा, आपने ही वो खूनी भेजे थे ना ग्वांग्याओ को मारने के लिए। एक झलक में देखा जो तुम्हें, दिल ने रोक ली अपनी सांस तक। तेरा खामोश सा रोशन चेहरा, जैसे चांद ने रात को छू लिया। आसमां बेइंतहा, समंदर बेकिनारा, मैंने तुमसे वादा कर लिया। इस गर्दिशे दुनिया की लाल धूल हमारे कदम चूम कर बिखर जाए। अगर तुम भूल जाओ अपना नक्शा, मैं यादों से तुम्हें फिर सजाया जाऊं। यादें मुझे फिर से जिंदा कर दे, तू तेरे लम्हों को जोड़ कर। उतर चढ़ाव को गले लगाते हुए, शाम की रोशनी में आग से लड़कर